हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर एनालिसिस चैप्टर। अब क्या होता है कि जीवन में जैसे मनुष्य है तो मनुष्य से बहुत सारी गलतियां होती है, नहीं, हम लोगों से भी गलतियां होती है। उसी प्रकार से जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, जब हम किसी चीज़ का लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेथ मेजर करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक एरर आ जाती है। अब इसी तरीका का वो एरर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, नहीं। टू हियर इज ह्यूमन फॉरगिव इज डिवाइन, ऐसे एक कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है। तो इंस्ट्रूमेंट में जब भी देखोगे, क्लास 11th में जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का, टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ ए वायर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो ये सब जब करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक वहाँ से तुमको पता चलेगा अच्छा ईरर होती है। अब हर ईरर का कुछ ना कोई बहुत स्केल होता है कि इतनी तरह की ईरर हो सकती है, वो लिस्ट काउंट कहलाती है। वो आगे चैप्टर में पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी पढ़ना होगा। तो एरर एनालिसिस जो चैप्टर है, इससे आईआईटी जेईई नीट इस सब में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उससे कहीं कहीं बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है तो कभी कोई क्वेश्चन मुँह ज़बानी ही बन जाएगी। तो चलो हम एरर एनालिसिस के पर हम आगे डिस्कस करते हैं। एरर एनालिसिस देखो, जनरली चूँकि स्टार्टिंग है तो इंट्रोडक्शन में कुछ बता दूं तो अच्छा रहेगा। क्लास 11th के लिए भी जानना ज़रूरी है, और जब प्रैक्टिकल होती है क्लास 11th वगैरह का, तो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल जो आते हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इससे। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। तो थोड़ा चलो हम एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एरर एनालिसिस देखो, बुक में तो कितने तरह के एरर के बारे में बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 तरह के एरर के बारे में चर्चा करते हैं जो मेन एरर है, नहीं। एक आता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा रैंडम एरर, रैंडम एरर। और तीसरा ग्रॉस एरर। जब बुक पढ़ोगे तो इसमें सभी तरह के एरर के बारे में दिया गया है, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। अब देखो, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, अब मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब एक पॉजिटिव वे में एरर ले गया या एकदम निगेटिव वे में एरर ले गया, तो वो सब इसमें सिस्टमेटिक एरर में आता है। इस सिस्टमेटिक एरर का खास करके, जैसे हम मतलब कोई रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, नहीं, तो थोड़ा उतने अच्छे से, मतलब सिस्टमेटिक एरर में खास करके जैसे किसी चीज़ का जो लिस्ट काउंट है, तो लिस्ट काउंट वाली जो एरर हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट की जो एरर हो जाती है, सब इसमें आ जाता है सिस्टमेटिक एरर। तो मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको दिस कैन बी रिमूव, मतलब दिस कैन बी, तो सब दिस कैन बी रिमूव, नहीं, इसका रिमूव जो कर, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिमूव हम करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। एडिशन, अब पूछेगा कि कैसे रिमूव कर सकते हैं, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वेरी गुड। सिस्टमेटिक एरर को। रैंडम एरर में क्या होता है कि खास करके जैसे हम इसमें रैंडम एरर में जैसे क्या है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नहीं, T = 2π√L/g। अब मान लिया हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है एयर का, लेकिन हवा बह रही है, तो उसके कारण से जो हमारे मेजरमेंट में गलती आ गई। आना चाहिए था किसी चीज़ का, मान लीजिए लेंथ का मेजरमेंट आना चाहिए था 5.1, आ गया 5.01, 5.02। इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशंस आ गए रैंडम में, नहीं। या जैसे सपोज दैट खास करके टेम्परेचर के मेजरमेंट में, तो टेम्परेचर में जब मेजरमेंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक नॉर्मल है, और उसी समय में कुछ ऐसी चीज़ हो गई। मान लिया हम अगर करंट की मेजरमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, अब अचानक जिस समय हम मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्टेज अचानक बढ़ गया, नहीं, वोल्टेज अचानक कम हो गया। तो इस तरीके के जो एरर होते हैं वो रैंडम एरर में आते हैं, नहीं। तो इसको भी, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसको जो रिमूव करेंगे वो किस तरीक़ा से रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड, ठीक है,
इसको रिमूव करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ग्रॉस ईरर में क्या होता है, ग्रॉस ईरर में जैसे हमने क्या किया कि अरे एक बड़ा केयरलेस नहीं, अरे मन तो है नहीं प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से सेट नहीं करेंगे, नहीं कभी कभी मेजर करना है इसको यहाँ से तो थोड़ा टेढ़ा कर दिए, मतलब ये सब चीज़ है कि केयरलेसनेस। तो ये केयरलेसनेस वाला केस हो गया, केयरलेसनेस हो गया। इंस्ट्रूमेंट को हमने प्रॉपर सेटिंग में नहीं रखा, इंस्ट्रूमेंट को नॉट प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके का जो ईरर आता है ग्रॉस ईरर में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए है ना, आदमी को क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वर है, जो जब प्रैक्टिकल करने जा रहे हो या कोई भी जब ऑब्जर्वेशन कोई चीज़ का ले रहे हो तो थोड़ा सिंसियरिटी होना चाहिए और मेंटली अलर्ट होना चाहिए। उस आदमी को क्या होना चाहिए, थोड़ा क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। फॉर रिमूव के लिए कैसे रिमूव करेंगे इस तरह के एरर को, वो आदमी सिंसियर होना चाहिए एंड मेंटली अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए कि हाँ जब जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने लिया वो सही ढंग से प्रॉपर तरीके से सेट है कि नहीं, तब तो हम उसका इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए एरर एनालिसिस के मतलब सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। बस थोड़ी सी जानकारी ऐसे हिंट दे दी। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मेजरमेंट के बारे में, है ना, मेजरमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब उसके बाद सीधे टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे से हम इसमें इस चैप्टर में एकदम स्टार्टिंग बेसिक से ले जाएंगे और लास्ट में IIT JEE के क्वेश्चन सब करेंगे, नीट के भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए, मतलब उसी तरीके से देखना कि लास्ट में तुमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट में खास करके जो बुक में लिखा गया है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और वही चीज़ है वो भी जानना चाहिए। जब मेजरमेंट हम करते हैं तो दो चीज़ों का हम स्पेशली ध्यान रखते हैं, एक प्रिसीजन, नहीं एक जो है ना एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी का ध्यान रख देते हैं, नहीं कि क्या वो जो हमारा मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है कि नहीं, और प्रिसीजन, एक प्रिसीजन यानी प्रिसाइज प्रिसीजन, एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट किसी रॉड का लेंथ, सपोज दैट कोई रॉड है, मान लिया कोई रॉड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है मान लिया सपोज दैट 2 सेंटीमीटर है। कोई रॉड का लेंथ जो है ना 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ये है लेंथ, 2 सेंटीमीटर का है। मान लिया हमने उसको तरह तरह का रीडिंग लिया। ठीक है, एक बार रीडिंग लिया, सपोज दैट ये आ गया 2.1, ठीक है, 2 पॉइंट मान लिया सपोज दैट 10 आ गया, 2.20 आ गया, 2.002 आ गया, 2.09 आ गया, ऐसा भी आ गया। ठीक है, इस तरीके के रीडिंग आ गया। तो इस तरीके का जो रीडिंग होता है एक्यूरेसी, मतलब अलग अलग। अब एक्चुअली में अब उसको हम प्रिसीजन में क्या होता है कि जैसे मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 2 के आसपास ही है। एक्यूरेसी में देखा जाए तो इस 2 के आसपास ही है, 2.10, 2.20, 2.02, 2.09। प्रिसीजन में क्या होता है कि देखो जैसे सपोज दैट आ गया 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, इस तरीके से। कहने का मतलब ये कि ये वैल्यू अपने में क्लोज है। मतलब देखो 3.1, 3.01, 3.02 ये अपने में तो क्लोज हैं, बट इट इज़ ए फार फ्रॉम द रियल लेंथ। एक्यूरेट जो लेंथ है रॉड की उससे काफ़ी दूर है। मतलब ये क्या होते हैं, ये आपस में क्लोज टू ईच अदर क्लोज हैं, बट फार फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू।
एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू के आसपास है, मतलब क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, नहीं। अब इसी में सपोज दैट कोई मान लिया ये है 2.01 2.02, मान लिया कोई वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू सब क्या कहलाएंगे, 2.01 2.02 जो भी है 20, तो ये सब वैल्यू एक्चुअल भी है और प्रिसाइज भी है। अब जैसे कहा जाए कि कोई कौन सा मतलब एक्यूरेट वैल्यू भी है और प्रिसाइज भी है, नहीं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि क्या कोई वैल्यू एक्यूरेट और प्रिसाइज हो सकता है, तो हाँ, अगर एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर 2.01 2.02 यानी ये वैल्यू जो है ना एक्चुअल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज दोनों है। तो ये बस जानकारी होनी चाहिए था, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया, ये भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन ये एक्यूरेसी कहलाता है और प्रिसाइज कहलाता है। ये समझ में आ जाए कि जब हम बुक पढ़ते हैं, तुम लोग अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें लिखा गया है मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात, कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जानकारी होनी चाहिए, क्लास 11th में पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग से अब चलो हम टॉपिक पर आते हैं, अब एरर पर आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब एरर के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, एरर के बारे में हम अब चर्चा करते हैं, ठीक है। तब एरर के बारे में तो जान गए किस तरीके की एरर हो सकती है, सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रॉस। अब एरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, चलो इसको थोड़ा नोट करना है तो कर लो, फिर मिटा करके उसके बाद फिर अब एरर के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। हाँ चलो अब एरर के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, तो उससे क्या होगा कि और आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में क्या है कि मुझे एक्चुअली में जितने भी टर्म हैं, एरर क्या होता है, एक्यूरेट मीन वैल्यू क्या होते हैं, नहीं, उसके जो एरर के वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस सब टर्म के बारे में जानना है। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो इस सब टर्म के बारे में भी समझो। एरर, ठीक है, एरर क्या होता है, ठीक है, एरर के बारे में। अब देखो एरर में जैसे सपोज दैट कोई एक रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, वेरी गुड, इसकी लेंथ सपोज दैट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस रॉड का सो मेनी टाइम्स 4-5 बार हमने मेजरमेंट लिया। एक बार मेरा वैल्यू आया सपोज दैट 2 सेंटीमीटर का रॉड है ये, एक बार इतना आ गया, एक बार आया 2 पॉइंट, मान लिया सपोज दैट 01 2.1 आया, सपोज दैट 2.2 आया, 2.3 आया, 2.4 आया, ऐसा। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो जो भी है मतलब 2.1 2.2 2.3 2.4 आया, ऐसा। चलो ठीक है, इस तरीके के हमारे मेजरमेंट आए, 4 तरह का मेजरमेंट आया। मैंने एक बार मेजरमेंट लिया, ये हो गया सपोज दैट x1, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5। 5 ऑब्जर्वेशंस लिए हमने, 5 बार हमने मेजर किया, 5 बार अलग अलग डिफरेंट आया, लेकिन बहुत आसपास ही आया, ठीक है ना। ये 2 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सब के सब ऑल आर इन सेंटीमीटर। तो ये हमारे 5 ऑब्जर्वेशन आ गए, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस सब का मीन निकालेंगे। एक्यूरेट वैल्यू के लिए इस सब का मीन निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। वेरी गुड, निकालेंगे, ठीक है। मीन कैसे निकलेगा, मीन ऐसे निकलेगा, x इक्वल्स टू ऐसा, x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 अपॉन कितना है ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 अपॉन 5। वेरी गुड। ये कितना आ गया 2 2.0 2.1 प्लस 2.2 2.3 प्लस 2.4 अपॉन 5। इस सब को अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा ये देखो, ये आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10.4 3 7 2 9 1 10 10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2.5 सॉरी 2 पॉइंट कितना आ गया ये 2.2 ठीक है 2.2। तो ये जो हो गया ना एक्यूरेट वैल्यू हो गया। एक्यूरेट वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, इस सब का हमने मीन निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम मीन को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू को इस तरीक़ा से, ये मीन हो गया इसका। चलो मतलब ओवरऑल हमारा जो ये वैल्यू आया गया x के ऊपर बार बराबर 2.2 सेंटीमीटर, चूँकि सब सेंटीमीटर में है। चलो एक चीज़ निकल में आ गया ओवरऑल। अब क्या करते हैं, अब हम इसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है देखो, पहले सबसे पहले जानो एब्सोल्यूट एरर, केवल टर्म सबको जानते रहो। एब्सोल्यूट एरर इस चैप्टर में अभी टर्म के बारे में जानना है, वही मेन चीज़ है। उस टर्म से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं, अब क्वेश्चन के द्वारा अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा आसानी से समझ जाएगा, या ऐसे ही समझो कि यही फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एक्चुअली में जो ये वैल्यू आया 2.2, 2 से कितना ज़्यादा या कम है, इस वैल्यू से कितना ज़्यादा कम है, इससे ज़्यादा या कम, इससे मतलब हर एक वैल्यू से, मतलब एब्सोल्यूट एरर मीन्स ऐसे लिख सकते हो कि डेल एक्स, एब्सोल्यूट एरर को ऐसे इस तरीक़ा से करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स के ऊपर क्या हो गया ये मीन, ऐसे नहीं, इसमें से अपॉन माइनस एक्स, ऐसा बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स मतलब इस वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम है। तो देखो सपोज दैट अगर हम यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा x1 निकालते हैं सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा ये x के पावर बार माइनस डेल x1, सॉरी x के पावर बार माइनस क्या करेंगे x1, ये क्या है देखो 2.2 माइनस कितना हो जाएगा ये 2.2 माइनस, पहला ऑब्जर्वेशन कितना है 2 है, लिख दिया सर, वेरी गुड, आ गया 0.2 मतलब 0.2 ऐसा आ गया। सेम डेल x2, x के पावर बार माइनस x2 क्या आ जाएगा 2.2 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 0.1। सेम चीज़ ये हो जाएगा 2.2 माइनस 2.1 के बाद 2 है ये 0, फिर 2.2 माइनस 2.3 कितना हो गया ये माइनस 0.1। देखो गौर से 2.2 में से 2.3 जाएगा नहीं, 2.2 में से तो माइनस 0.1, फिर हम लिखेंगे 2.4 माइनस 2.4 सॉरी 2.2 होगा ना ये 2.2 माइनस 2.4 इक्वल्स टू माइनस 0.2। तो ये हमारे वैल्यूज़ आए, ये हो गया डेल x1, ये हो गया डेल x2 x3, ये हो गया डेल x4, ये हो गया डेल्टा x5। मतलब हर मेजरमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हर मेजरमेंट में कुछ न कुछ गलतियां हुई। पहली बार हमने मेजर किया उसमें कुछ गलती हो गई, भले ठीक है वही वैल्यू आया था, 0 भी है एरर। दूसरी बार हमने की तो उसमें हमको 0.1 का आ गया, तीसरी बार में 0.2 और तीसरी बार में माइनस 0.1, ऐसे मतलब हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हुई है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हर मेजरमेंट की जो गलतियां हुई है उसका मीन निकालते हैं। उसका मीन कैसे निकलेगा, जैसे इसका मीन निकले था, इसका मीन निकालने के लिए देखो डेल एक्स
लिखेंगे, वेरी गुड सर। इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, क्या होगा ये, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5, करेक्ट, अपॉन कितना है ये, 5 है, 5 लिख दिया हमने। अब देखो डेल x1 में कितना है, देखो डेल x1 0.2, तो लिख देते हैं 0.2, 0.2 का एरर है, वेरी गुड, प्लस डेल x2 में कितना है, देखो ये डेल x2 कितना 0.1, तो 0.1 लिख दिया, वेरी गुड सर। फिर 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन कितना है, 5, वेरी गुड। ये क्या आ गया, अब सबको जोड़ो, 2 1 3 1 4 2 6, मतलब 0.6 अपॉन 5, ये आ गया 0.12। ये क्या है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट एरर, इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। एकदम कॉपी में लिख लेना इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसको डेल एक्स से करते हैं। तो इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका हम कैसे करते हैं, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो इस तरीका से करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो इस तरीका से करते हैं, x प्लस माइनस डेल एक्स, ऐसा। मतलब ये ऐसा हुआ कि कोई रॉड की लेंथ थी जो 2 सेंटीमीटर की थी, ऐसा 2 प्लस माइनस, इसमें कितनी गलती हो सकती है, 0.12 सेंटीमीटर, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, तो इसलिए 0.12 सेंटीमीटर, ऐसे। यहाँ पर भी सेंटीमीटर, एक्चुअली में ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा लिखते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, इसको इसी तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, देखो ये, सॉरी, अरे मेरे से थोड़ा 2 क्या, 2.2, ठीक है ना, ऐसे 2.2, सॉरी 2.2 सेंटीमीटर, ऐसे 2.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 2 सेंटीमीटर नहीं, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यही मीन वैल्यू आया है, देखो ना, ये फॉर्मूला है ना कि x प्लस x के मीन वैल्यू प्लस इसका मीन वैल्यू, दोनों ऐसे करके इसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो x, इसको क्या लिखते हैं, 2.2 क्या हो गया, देखो एक्यूरेट वैल्यू, या एक्यूरेट वैल्यू लिखो, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट मीन वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा एक्यूरेट मीन वैल्यू, और प्लस ये क्या चीज़ है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो एक बार रिवीजन करते हैं, एरर निकाल लेते हैं। जो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन को हमने लिख दिया, पाँचों को ऐड करके हमने उसमें 5 से डिवाइड कर दिया, उसका नाम केवल हो गया एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट मीन वैल्यू हो गया, नहीं, एक्यूरेट वैल्यू तो मतलब जो भी है वो एक्यूरेट वैल्यू, उसके बाद उसको 5 से डिवाइड किया तो एक्यूरेट मीन वैल्यू कहला गया, ठीक है। चूंकि मीन निकाला हमने, सबको एवरेज निकाल दिया। फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मतलब हर मेजरमेंट में कुछ न कुछ गलतियां होगी, तो हम डेल्टा x1 निकालते हैं, डेल्टा x2 से लेकर के ऐसे ऐसे जितने ऑब्जर्वेशन है डेल्टा x5 तक निकालते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसका भी एवरेज निकालते हैं, जितने एरर्स आए हैं उसका एवरेज निकालते हैं। तो 5 बार एरर आया है तो पाँचों को 5 से डिवाइड कर दिए, जब सबको सम करके और डिवाइड किए तो जो भी आया हमारा वैल्यू 0.12, तो ये हो गया। चूँकि सबका हमने एवरेज निकाला मतलब मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मीन वैल्यू
प्लस एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से तो x 2.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करो और फिर हम इससे आगे करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल के बारे में। अब इसी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। अब चलो, अब इससे ज़्यादा अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड। अब फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, इससे IIT JEE नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? देखो, फ्रैक्शनल एरर जनरली मतलब जो फ्रैक्शन, मतलब ऐसा लगता है कि देखने में से फ्रैक्शन है। जैसे सपोज दैट हमने बस ये फॉर्मूला, अभी जो पिछले क्वेश्चंस किया हमने, क्या किया कि 5 मेजरमेंट लिए, 2 लेंथ रॉड का, 2.1 2.2 इस तरीके के। तो ओवरऑल हमारा जो ये आया है, मतलब ये डेल एक्स अपॉन एक्स, मतलब इसका मीन वैल्यू आया और इसका जो मीन वैल्यू आया, इस दोनों का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर। नहीं, जैसे सपोज दैट इसका वैल्यू जो भी आया था, हमको 2.2 आया था, ये नीचे वाला 2.2 आया, ऊपर वाला 0.12 आया, तो जो फ्रैक्शनल एरर निकलेगा वो चीज़ निकलेगा। अब देखो, सपोज दैट फ्रैक्शनल एरर में ही सपोज दैट अगर जैसे सपोज इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया मीन एक्यूरेट वैल्यू, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ एक्यूरेट वैल्यू, मीन ऑफ एक्यूरेट वैल्यू। तो ये हो गया। अब इसी में अगर पूछा जाए कि परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर अगर कोई निकालना हो तो क्या करेंगे इसी में, ये ऐसा है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एक्यूरेट वैल्यू, इसमें हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है, ऐसा कोई रॉड है जिसका ऐसा लेंथ लिखा हुआ है 5 प्लस माइनस 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ रिप्रेजेंटेशन में, यही से ही बताया था ना मैं कि x प्लस माइनस ऐसा, यही बताया था। ये मीन वैल्यू और ये एक्यूरेट मीन वैल्यू और ये मीन एक्यूरेट एरर, मतलब किसी भी रॉड के लेंथ में 0.5 सेंटीमीटर का ही क्या होता है, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो देखो, अगर इसका हमको पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हो गया, सपोज दैट अगर किसी रॉड का लेंथ सपोज दैट 5 प्लस माइनस 0.05 है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन 0.05, फाइंड फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया परसेंटेज एरर। तो देखो, फ्रैक्शनल एरर तो ऐसा होगा, फ्रैक्शनल एरर बराबर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला आप बताओ क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल एक्स, ऐसा एक्स के ऊपर बार। तो ओवर इसमें देखो, इसमें क्या है, ये डेल एक्स के ऊपर बार क्या है 0.5, तो लिख दिया सर 0.5 अपॉन एक्स के ऊपर बार 5 है तो 5 लिख दिया सर। ये डेसिमल हटा दो, 5 से 5 में डिवाइड करो तो क्या होगा 0.1 जो भी है सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया इसका। फ्रैक्शनल एरर कितना है 0.1। अब देखो, परसेंटेज एरर निकालना है, सपोज दैट परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर तो इसका फॉर्मूला तो यही होता है ना, x बाय एक्स के ऊपर बार इंटू 100, यही होता है ना। तब देखो ये क्या है, ऐसा लिखो 0.5 अपॉन 5 इंटू 100,
ये डेसिमल को हटा दिए तो नीचे वो 10 आ गया है ना, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 1 जा 1, मतलब 10% हो गया। मतलब परसेंटेज एरर किस क्वेश्चन में कितना हो गया, 10% हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं, x प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हो, कितना है 10% का, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर का रॉड है तो 5 प्लस माइनस 10%, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें एरर कितना हो सकता है, 10% एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर पर बेस्ड है, इसको परसेंटेज एरर लिख देना। ठीक है, अब करते हैं बात प्रोपेगेशन ऑफ एरर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। देखो मतलब एरर फैलती कैसे है, एरर चलती है। अरे सर एरर के पैर होते हैं क्या, पैर नहीं होते हैं, लेकिन एरर फैलती है। जैसे सपोज दैट 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है, 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, इस तरीके से क्यूब है ऐसा। इसमें मान लिया सपोज दैट लेंथ कुछ भी हो, अगर इसमें इसकी लेंथ है मान लिया सपोज दैट 2 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर, इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर, इसमें 0.2 सेंटीमीटर, 2 है और इसमें 0.3 है, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर इसका वॉल्यूम लिखा जाए, इसका वॉल्यूम, और दोनों को ऐड किया जाए तो ओवरऑल नहीं लगता है। देखो इस साइड में मतलब 0.2 है तो थोड़ा इस साइड में लेंथ होगा, इधर होगा, इधर होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब एरर जो है क्या होती है, को फैलती है। तो ओवरऑल जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता है, वो उसके मीन वैल्यू का होता है जो एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन जो एरर है वो हमेशा ऐड होती है। जैसे इस एक एग्जांपल से देखो, सपोज दैट कोई लेंथ है, मतलब कोई इसमें सबसे पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई फार्मूला में एकदम क्वेश्चंस पूछेंगे, IIT JEE और नीट के लिए कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चंस बेस्ड अगर हम कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं तो क्या होगा कि हमको फार्मूला याद करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अपने आप कुछ याद हो जाएगा हमेशा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जैसे सपोज दैट कोई रॉड है, ये रॉड है, एक रॉड है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर की रॉड है, इसमें एरर, और एक चलो इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर की रॉड है, और ये L1 है और ये L2 है, ये 2 सेंटीमीटर का है। इसमें एरर है 0.3 है सपोज दैट, और इसमें एरर है 0.2 सेंटीमीटर, इतना ये एरर है, ये भी इतने की एरर की संभावना है, ऐसा है। मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका हो सकता है कि इस रॉड की जो लंबाई है वो 3 प्लस माइनस 0.3, और इसको लिख सकते हो इस रॉड की लंबाई 2 प्लस माइनस 0.2, है ना। अभी यही सीखे हो, रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है। लेकिन लिखने में जब बुक में लिखा जाता है तो 3-4 सेंटेंस में देयर इज ए रॉड हैविंग लेंथ L1 एंड L2 respectively, the length are 3 and 2 centimeter, the error are 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर्स। अब देखो इसका अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाए, एडिशन देखो, इसका एडिशन निकालो, एडिशन की पहले हम बात करते हैं। एडिशन का एडिशन क्या होगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, देखो लेंथ का L1 प्लस L2, एक्चुअली में इसका मीन वैल्यू क्या है, 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 और 2 कितना हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एरर के केस में हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। एरर के केस में एरर क्या होगा, इसका डेल्टा L बराबर होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, मतलब ये होगा एरर 0.3
प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.5। मतलब फाइनल, अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो उसका जो फाइनल लेंथ होगा, वो जो फाइनल लेंथ होगा वो होगा, क्या होगा, 5 प्लस माइनस 0.5 ऐसा। ये तो एडिशन हुआ है, ठीक है सर, एरर ऐड हुआ। सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, इसमें L1 माइनस L2 बराबर हो गया, ये देखो ये 3 है और 2 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हुआ सर, ठीक है। लेकिन एरर के केस में क्या होगा, डेल्टा L जो एरर है वो डेल्टा L1 प्लस माइनस L2 नहीं, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ही होगा सर, यही तो चीज़ है। इसका भी वैल्यू आएगा 0.23 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.5। जबकि सब्ट्रैक्शन का केस है तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा L1 माइनस L2 का जो भी है वो आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ गया, ये 1 प्लस माइनस 0.5, यही होगा इसका वैल्यू, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या देखा कि एरर इज ऑलवेज एडेड। हमने एक चीज नोट करना है, नोट कर लो इसको, स्टार लगा करके, एरर इज ऑलवेज एडेड, ठीक है, ये याद रखना है। एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, सपोज दैट क्लास 10th में पढ़े हो, कोई एक रेसिस्टेंस है R1, इसका 3 प्लस माइनस 0.3 ओम का रेसिस्टेंस है ऐसा। दूसरा R2 है, ये है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम का रेसिस्टेंस है इसका। ये R1 है, ये R2 है। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, R1 प्लस R2। ये तो सीरीज में है, लेकिन हाँ ये भी दिया रहेगा कि ये सीरीज में है, सॉरी, ऐसा 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 सीरीज में रहेगा, ये R2 है, ठीक है, सीरीज में है, इन सीरीज, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो यही होगा ना, R इक्विवेलेंट। देखो 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो गया 5 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2 0.5, मतलब लिखेंगे ऐसे 5 प्लस माइनस 0.5 ऐसा, ठीक है। तो हमने देखा कि एरर इज ऑलवेज एडेड। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। हाँ चलो मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। चलो अब उससे आगे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लिखो, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे कोई एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वेरी गुड। एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। इसका कैसे लिखेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन में एरिया की बात करते हैं, एरिया इसका मतलब डे, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले देख लो लिखते हैं कैसे, डेल A बाई A इक्वल्स टू डेल L बाई L प्लस डेल B बाई B। मतलब फ्रैक्शन एरर इन डेल A बाई A क्या था, अभी पढ़े हो, फ्रैक्शन एरर इन एरिया बराबर फ्रैक्शन एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शन एरर इन ब्रेड्थ। जब भी कोई मतलब लेंथ में कोई सपोज दैट रेक्टेंगल है, उसके लेंथ में कुछ एरर है, ब्रेड्थ में कुछ एरर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बताया, एरर फैलती है, एरर चलती है, एरर ऐड होती है, नहीं। तो यहाँ देखो
मल्टीप्लिकेशन है लेकिन एरर ऐड होती है। और जब भी हम एरर की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम फ्रैक्शन एरर की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन ए एरिया बराबर फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, और ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ, ठीक है। नहीं, जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये वॉल्यूम है V बराबर L इंटू बी इंटू एच, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा डेल V बाई V, बताओ ये डेल L अपॉन L प्लस B का भी कुछ भी रहे, फ्रैक्शन एरर इज ऑलवेज एडेड, डेल V अपॉन B प्लस डेल H अपॉन H, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो यही चीज़ होता है। अब इसको चाहो तो अब ये चीज़ हो गया। अब चलो इससे आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक डिवीजन की बात करते हैं। इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कोई लेंथ है, कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का सपोज दैट क्वेश्चन है कि इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो है 3 प्लस माइनस 0.3, ब्रेड्थ दिया हुआ है इसका 2 प्लस माइनस 0.03 है, 0.2 है, ये है 0.03 है, 0.02 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसका एरिया क्या होगा, सपोज दैट फाइंड डेल्टा ए, इसका एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले पर चले जाओ, क्या होगा ये डेल्टा ए, ऐसा ही होगा ना, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही होगा, है ना। अब डेल्टा एल क्या होगा, इसका एरिया देखो, एक्चुअल में जो मीन वैल्यू है 3 इंटू 2 है, तो L इंटू बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 हो गया। बिल्कुल सही सर, 6 सेंटीमीटर जो भी है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी ले लो, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम डेल्टा ए यही तो निकालना है, डेल्टा ए बाई ए। देखो डेल्टा एल कितना है 0.03 अपॉन 3 अपॉन कितना है अपॉन सॉरी डेल्टा एल 3 प्लस 0.02 अपॉन ब्रेड्थ कितना 2, इसका मीन वैल्यू। तो क्या हो गया ये, अब इसको लिख लो, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, ये हो गया 0.01 प्लस 0.01 बराबर 0.02, मतलब ये वैल्यू आ गया। मतलब मेरा जो वैल्यू आया वो क्या आया, डेल ए अपॉन ए इक्वल्स टू 0.02। इसका वैल्यू क्या है, एरिया का 6 है, तो देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन ए ये 6 है इक्वल्स टू 0.02, मतलब डेल ए इक्वल्स टू 6 इंटू 12 मतलब 0.12। मतलब किसी भी एरिया में, मतलब डेल ए इक्वल्स टू आया मेरा 0.12 सेंटीमीटर, मतलब इतना ही एरर हो सकता है, मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है। मतलब फाइनली एरिया ऐसा कि एरिया में हमारी जो फ्रैक्शन जो भी एरर हो सकती है 0.12 सेंटीमीटर। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन का देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग, चूँकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। सपोज दैट इफ, यदि ऐसा है, इफ x इक्वल्स टू a अपॉन b है, ठीक है, x इक्वल्स टू a अपॉन b है, तो ये होगा, इसको देखो डेल x अपॉन x इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। बोलोगे कि सर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे, डिवीजन में भी ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। मतलब ऐसा ही है कि फ्रैक्शन एरर इन x
इक्वल्स टू फ्रैक्शन एरर इन ए प्लस फ्रैक्शन एरर इन बी। अब इस पर कोई सा भी क्वेश्चन बना लो अपने आप, जैसे 2/3 है ऐसा करके कुछ दिया होगा, कोई फ्रैक्शन है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, इसी में अपने से क्वेश्चन बनाओ कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 3 ये है और ब्रेड्थ का रेशियो ये है, फाइंड द फ्रैक्शन एरर इन एक्स, कुछ भी। अच्छा एक चीज़ और जानो इसमें, सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, ये तो ये हो गया डिवीजन के लिए। एक और चीज़, पावर रेजिंग के केस में क्या होगा, पावर रेजिंग के केस में क्या होगा, ये लॉगरिथमिक जैसा होता है, लॉगरिथमिक अगर पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो कोई बात नहीं। जैसे सपोज दैट y इक्वल्स टू दिया हुआ है a के पावर n, तो इसमें फाइंड द फ्रैक्शन एरर, मतलब हमको निकालना है फाइंड फ्रैक्शन एरर। तो इसमें फ्रैक्शन एरर होगा, देखो डेल y बाई वाई इक्वल्स टू डेल a अपॉन a। बोलोगे सर n क्या होगा, n कूद करके बस यहाँ आ जाएगा, n क्या करेगा, यहाँ से यहाँ वो जंप लगा लेगा, क्या कर लेगा वो, जंप लगा लेगा n, तो ये n जंप लगा लिया तो n इंटू डेल a बाई ए हो गया, ऐसा होगा। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लिया जैसे अपने से क्वेश्चन ले लिया x इफ x बराबर, मान लिया इफ f x बराबर दिया हुआ है a के पावर m b के पावर n, ऐसा दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन एरर इसका क्या होगा, इसका फ्रैक्शन एरर होगा, देखो डेल x अपॉन x, बिल्कुल सही बात सर। a और b को पहले लिखो, जैसे क्या लिखोगे, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, बिल्कुल सर लिख दिया सर। और ये m कूद करके यहाँ आ जाएगा, ये m कहाँ आ जाएगा, कूद करके यहाँ आ जाएगा, है ना, ये कूद करके यहाँ आ जाएगा, ये m आ गया यहाँ, फिर n भी यहाँ आ जाएगा, n आ गया यहाँ, तो ये हो जाएगा m डेल a अपॉन n डेल b बाई b। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू a के पावर m b के पावर n c के पावर k, ठीक है ऐसा, तो ये क्या होगा, डेल x अपॉन x इक्वल्स टू m, बताओ m डेल a, जल्द स्पीड से, बाई a प्लस n डेल b अपॉन b बाई b प्लस डेल k डेल c अपॉन c, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको चलो इसको नोट कर लो, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। इस पर IIT JEE में, IIT JEE हो या नीट हो, किसी में भी इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन भी करना चाहूँगा थोड़ा इसी के लास्ट में, तो चलो इसको नोट करो फट से जल्दी से। ठीक, तो अभी हम बता रहे थे उसको, मतलब ऐसा था, क्या था कि इफ ये था y इक्वल्स टू a के पावर m b के पावर n अपॉन c के पावर k, ऐसा था। ठीक है, चलो इसको हम एक क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू इतना इज ए गिवन, ऐसा इज ए, ऐसा रहेगा, क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इज ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेशन इज ए गिवन इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल quantity if 1%, 2% and 3% errors are found in A, B and C
रिस्पेक्टिवली ये परसेंटेज एरर ऐसा, इफ ये चीज़ है ना परसेंटेज, रिस्पेक्टिवली देखो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, खाली लिखने दो। रिस्पेक्टिवली फाइंड द परसेंटेज एरर इन वाई, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वाई। चलो अब इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम एक अभी जो पढ़ रहे थे उसके बारे में देखते हैं। क्या था कि हमने पावर को ऐसे लिखा था कि y इक्वल्स टू, ऐसा लिखा था y इक्वल्स टू a के पावर m b के पावर n अपॉन c के पावर k, यही लिखा था नहीं। इसमें परसेंटेज फ्रैक्शन एरर के लिए क्या लिया था हमने, फ्रैक्शन एरर के लिए डेल y अपॉन y इक्वल्स टू क्या था, m डेल a अपॉन a प्लस n डेल v अपॉन b प्लस प्लस k, ठीक है, प्लस k डेल c अपॉन c, ऐसा ही था। ये है फ्रैक्शन एरर, मतलब फ्रैक्शन एरर इन y इक्वल्स टू फ्रैक्शन एरर इन a, फ्रैक्शन एरर इन b, फ्रैक्शन एरर c। लेकिन अगर इसी में कोई कहे कि परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर के लिए परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल y बाई y क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड, इक्वल्स टू m डेल a बाई a प्लस n डेल b बाई b प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, k डेल c अपॉन c, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल, मैं चाहता तो शॉर्टकट भी बना सकता था, लेकिन तुमको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा ये देखो डेल y, इसको अच्छे से लिखता हूँ, डेल y बाई y इंटू 100, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन y, ऐसा। इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूरे के पूरे 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा, m इंटू डेल a अपॉन a इंटू 100, ऐसा, प्लस n इंटू डेल b बाई b इंटू 100 प्लस k डेल c अपॉन c इंटू 100, वेरी गुड। इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c। समझ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए, वेरी गुड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे चुटकी में बना देते हैं, देखना IIT नीट के पेपर पलट करके लास्ट ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। हमने अपने मन से, अभी तुम्हारे सामने में इस क्वेश्चन को अपने मन से बना दिया। इफ y इक्वल्स टू a अपॉन a के पावर m, b के पावर n, c के पावर k, सेम चीज is a given equation of any physical quantity if 1%, 2% and 3% error are found in a b c respectively। एरर फाउंड मतलब क्या, परसेंटेज एरर, ऐसा लिखो कि परसेंटेज एरर, हाँ, परसेंटेज एरर जो भी परसेंटेज एरर फाउंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरर इन वाई। अब देखो इसको अगर हम करेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा, हमको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर y, मतलब हमें निकालना है डेल y अपॉन y परसेंटेज एरर i इंटू 100, मुझे ये निकालना है, वेरी गुड सर। केवल फ्रैक्शन एरर बोलता है तो डेल y बाई y, लेकिन हमें निकालना है क्या, परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो y इक्वल्स टू ये है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है a के पावर m, b के पावर n अपॉन c के पावर k, डेल y अपॉन y इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू डेल a अपॉन a, बताओ सर, n इंटू डेल b अपॉन b प्लस k इंटू डेल c अपॉन c, बिल्कुल सर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, डेल y बाई y का इंटू 100, यही ना, इक्वल्स टू m इंटू डेल a बाई a इंटू 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस n इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस k इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये बताओ। ये क्या है, डेल ए बाई ए 1% है, ये क्या है, ये 1%, ये 2%, ये कितना है 3%, यही ना 1%, 2%, 3% ऐसा है। तो देखो 1%, 2%, 3%, मतलब 1%, ठीक है, 1% इधर हो गया प्लस कितना 2% हो गया ये, और 3% हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, ऐसे ही रख देना, यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा, हो सकता है 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 3 2 5 1 6%, ऐसे तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से करते रहो, यहाँ 1% हो जाएगा, 2% और 3%, इसी तरीके से। अब जो भी है वैल्यू है, यहाँ पर तो मैंने MB2 यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहेगा y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसलिए इससे हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर इसी तरीक़ा से आगे हम लेकर के आएंगे, इसी फार्मूले पर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब पर बेस्ड अच्छे अच्छे IIT में पूछे हुए और नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस का सिलेक्शन, तो उसको ज़रूर देखना, तो इससे इसका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।